ये जो शब्द अल्पसंख्यक है, ये भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा आतंकवाद है। क्योंकि शब्दों के अंदर उसका चुनाव, उसका इस्तेमाल और उसको स्थापित करना एक बड़ा षड्यंत्र इस देश में 70 साल पहले हुआ और वो बदस्तूर जारी है। और अल्पसंख्यक इस शब्द को मैं अपनी भाषा में चाहता हूं कि आज से इसको बदला जाए, क्योंकि अल्पसंख्यक तो इस देश में पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं। अगर हम अल्पसंख्यक मानसिकता की बात करें तो मैं जनरल जैकब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 1971 वॉर में सैम मानेकशॉ का नाम आपने सुना होगा, अर्जन सिंह का नाम सुना होगा, जगजीत सिंह का नाम सुना होगा। लेकिन ये जो अल्पसंख्यक हैं असल माने में, ये उनके नाम हमें क्यों याद हैं? और जिस अल्पसंख्यक शब्द के इर्द गिर्द किसी एक खास वर्ग के लोगों को टैग कर दिया गया है, मैं उन्हें मानता हूं कि वो हिंदुस्तान की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी हैं, वो अल्पसंख्यक नहीं है। क्योंकि इस अल्पसंख्यक शब्द के अंदर 2.5%, 2% और कुछ लोग तो इस देश में जिनकी गिनती कुछ हजारों में, लाखों में रह गई है, वो भी वहीं खड़े हो जाते हैं, और जिनकी गिनती इस देश के अंदर 19 से 20% है, वो भी वहीं खड़े हो जाते हैं। अगर यूएनओ को भी हम ध्यान में रखें और यूएनओ के भी किसी चार्टर को माने, उसमें भी अल्पसंख्यक की डेफिनेशन 1.5 टोटल पॉपुलेशन के जो लोग होंगे उनको आप माइनॉरिटी कहते हैं। लेकिन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, उस धर्म के मानने वालों की सबसे बड़ी पॉपुलेशन भारत में है, लेकिन यह भारत की राजनीति का अंकगणित है कि जिसके चलते वो माइनॉरिटी में है। इस पर्सपेक्टिव में मैं अपनी बात रखूंगा। मैं बात शुरू करूं कि हमने अपनी राजनीति को बनाए रखने के लिए, सत्ता पे बैठे रहने के लिए, हमने इस देश में संविधान से कंप्रोमाइज किया, इस देश की संस्कृति से कंप्रोमाइज किया, इस देश से कंप्रोमाइज किया। लोगों ने 16-16 साल, 19-19 साल इस देश की सरकारें जरूर चलाई होंगी, लेकिन उन्होंने इस 70 साल में देश को बेच दिया है। हम किसी ऐसी बात के बारे में आपसे बात नहीं करना चाहते जो किसी सोच से कनेक्टेड हो। हम भारत के आईन, भारत की अदलिया, हम इसके पस मंजर में जब आपसे बात करना चाहते हैं, तो जो लोग सुबह से लेकर शाम तक भारत के संविधान को कहते हैं कि संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए, यह आरएसएस के हिसाब से नहीं चलेगा, यह विश्व हिंदू परिषद के हिसाब से नहीं चलेगा, यह हिंदू राष्ट्र के हिसाब से नहीं चलेगा, तो थोड़ी देर के लिए हम यह भी मान लेते हैं कि चलिए भाई, अगर आपको संविधान की चिंता है तो संविधान के हिसाब से ही देश चला लिया जाए। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि संविधान की एक धारा तो आपको अच्छी लग रही है और उसी संविधान में जो दूसरी बात लिखी है उसके आप खिलाफ हैं? तो अगर संविधान मानना है तो पूरा मानिए और नहीं मानना है तो पूरा छोड़िए। लेकिन संविधान को गाली देंगे, संविधान को मानेंगे नहीं, लेकिन उसमें लिखी आर्टिकल 370 को कहेंगे ये अच्छी है, ये बनी रहनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी संविधान का हिस्सा है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जब भी बात होगी तो बीजेपी, आरएसएस, हिंदू राष्ट्र, मुसलमानों के खिलाफ, ये मुझे समझ नहीं आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कहीं लिखा है कि मुसलमानों के खिलाफ है? वो तो सबके लिए एक है। लेकिन ये नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया कि आम जनमानस जैसी इन बातों पे बात करेगा, तत्काल आप उसको राइट विंगर, हार्डकोर कम्युनल, एंटी मुस्लिम, इन तमाम तगमों से आप उसको नवाजते हैं। और इतना आपने दूर तक ले गए आप कि लोग जो संविधान में फ्रॉड्स हुए हैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहते, सेलेक्टिव होकर बात करना चाहते हैं। लेकिन ललित अंबरदार हो, सुशील पंडित हो, आरएसएन सिंह साहब हो,
जीडी बख्शी हो और दीगर तमाम सारे लोग जो हैं पिछले 4-5 साल से टेलीविजन के ऊपर, टेलीविजन के बाहर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, छोटे छोटे समूह में, टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर इतनी जबरदस्त मुहिम चली हुई है कि आज इस देश के अंदर लोग जानना चाहते हैं कि आखिर संविधान के साथ क्या खिलवाड़ हुआ है, संविधान में क्या क्या इलीगल तरीके से इंसर्ट किया गया है, और न सिर्फ इंसर्ट किया गया है बल्कि उसको छुपाया भी गया है। पूरे संविधान में कहीं मुझे लगता है कि जिक्र आया है शब्द माइनॉरिटी का? कहीं कोई शब्द आया है माइनॉरिटी का? लेकिन आपने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के, जिस मुस्लिम लीग ने देश तोड़ा, आप कहते हैं हम आप ही की बात सच मान लेते हैं, लेकिन वही मुस्लिम लीग आजादी के बाद भारत में रह जाती है और आप उसके साथ मिलकर केरला में सरकार बनाते हैं। और जब आप सरकार बनाते हैं तो आपकी बुनियादें सेकुलरिज्म की होती हैं। आप कश्मीर को लिटरल सेंस में बेच चुके हैं। आपने कॉन्स्टिट्यूशनली कश्मीर को बेचने की कोशिश की और बेच दिया। लिहाजा कश्मीर जो आज है, जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, बुरहान वानी को क्यों मारा, अफजल गुरु को क्यों मारा, हुर्रियत को क्यों गिरफ्तार किया, अरे दुनिया को बताओ ना ये कौन लोग हैं, ये कौन हुर्रियत है भाई, ये कौन JKLF है। बताइए इस देश के, कश्मीर के लोगों के बारे में कि आपने 70 साल में कश्मीर में किया क्या है। 70 साल में हमारे देश की सरकारों ने संविधान के माध्यम से, ऑर्डिनेंस के माध्यम से कश्मीर को आतंकवादियों को बेच दिया है। और हम आतंकवाद को खत्म करने के नाम पे जो कुछ भी कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि बहुत ऊपरी ऊपरी पत्तों पे पानी लगा रहे हैं, जड़ में मट्ठा नहीं डाल रहे हैं। क्योंकि देश को नहीं पता है, क्योंकि देश को सिर्फ इतना पता चल जाता है कि पंजाब में कुछ लोगों ने हथियार उठा लिए या उनको उठाने पे मजबूर किया गया, कैसे भिंडरवाले को पैदा किया गया, कैसे वहां जाकर के तमाम सारी चीजें हुई और इस देश को पता चल गया कि सिख आतंकवाद है। आपकी राजनीति के चलते आपको लगा कि इस देश में एक ऐसा आतंकवाद है जिसका धर्म नहीं पता चल रहा, या पता चल रहा है तो कहने में आप डरते हैं। तो आपने 3 लोगों को पकड़ा, एक पूरा षड्यंत्र किया आपने। और इस समाज में आप किसी पार्टी के हों, किसी विचारधारा के हों, लेकिन एक ऐसा रंग जिसको लेकर के लोगों में आस्था है, एक ऐसा रंग जिसको लेकर के लोग उसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, आपने सोच समझ करके एक रंग के नाम से भगवा आतंकवाद क्रिएट किया। और बाय एंड लार्ज, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी रीजन का हो, इस देश में भारतीय सेना पर सबका विश्वास है। उस पे कोई अगर मगर नहीं करता है। आपने भगवा रंग और भारतीय सेना की वर्दी के ऊपर इस देश की 99% पॉपुलेशन का जो आस्था थी उसको तोड़ने का काम किया। एक तरफ आपने साध्वी प्रज्ञा को जो गेरुए वस्त्र में थी और दूसरी तरफ कर्नल पुरोहित को जो आर्मी की ड्रेस में था, उनकी क्रेडिबिलिटी घटाने के लिए आपने उन्हें भगवा आतंक से जोड़ दिया। मात्र 2 लोगों को आपने पकड़ा और आप ही की अदालतों ने 7 साल तक आपकी सरकार थी, आप चार्जशीट नहीं कर पाए। वो छूट गए, बात अलग है, लेकिन भगवा आतंकवाद इस देश में एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। आप कह सकते हैं कि प्लानिंग वहां हुई, लेकिन इंप्लीमेंट तो आपने किया। आपने ये थॉट प्रोसेस पूरा लोगों को दिया। और उस हिंदू आतंकवाद को, उस थ्योरी को चलाने वाले लोग, उसको प्रोपेगेंड करने वाले लोगों को आपने राज्यसभा में बेच बेच के उनको नवाजा।